अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमान अकिल और आज मैं एक कहानी का रिव्यू करने वाला हूँ जिस बुक का नाम है ऑटोप्सी ऑफ अ फेरी टेल, जिसको लिखा है निकोल स्कर्मेन। तो कहानी की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि ऑटोप्सी ऑफ अ फेरी टेल एक बड़ी अच्छी और दिलचस्प कहानी है जो कि एक पुरानी बुक से इंस्पायर्ड है, जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट से, जो कि पुराने ज़माने की एक कहानी थी। लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने डार्कर वे में और स्लो बर्न रोमांस को एक नए अंदाज में थोड़ा करके लिखा है निकोल ने। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक न्यूयॉर्क में डेप्यूटी डिटेक्टिव होती हैं जिसका नाम होता है इसोबेल। तो रिसेंटली उनका एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से वो न्यूयॉर्क सिटी से मूव आउट कर जाती हैं और एक नए रूरल एरियाज में जाके रहती हैं जिसका नाम होता है बाजका। तो बड़ी पुरसुकून और सुकून की जगह होती है वो, और वो शहर में एक कॉटेज में रहती हैं जाके, और उनके एक पिटबुल होता है उनका पास, और उनके बराबर में एक नेबर होती है ओल्ड लेडी। जो वो पिटबुल था, वो पिटबुल उनकी पड़ोसन एक ओल्ड लेडी जो थी उन पे अक्सर वो भौंका करता था। ही यूज्ड टू बार्क एट हर, ठीक है। तो इज़ाबेल हमेशा इसको इग्नोर कर दिया करती थी। बट आफ्टर 3 months एक न्यू कैरेक्टर की शहर में एंट्री होती है जिसका नाम है एमन स्टोन। ही इज़ अ वेरी long character, about 6 to 7 feet tall, blonde, handsome, attractive man. He used to live in a castle, and after उसके मूव होते ही, शिफ्ट होते ही उसके शहर में ब्रूटल मर्डर्स, सीरीज ऑफ मर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोगों का शक उसी पे जाता है कि ये मर्डर्स इसके आने के बाद ही स्टार्ट हुए हैं, तो हो सकता है ये मर्डर्स इसी ने स्टार्ट किए हों। तो इन्वेस्टर जब इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो फर्स्ट मर्डर से स्टार्ट होती है। फर्स्ट मर्डर फर्नीचर मेकर का होता है, जो कि उसकी जो डेथ होती है वो शैंडिलियर से होती है। उसके बॉडी को शैंडिलियर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। और यही नहीं, सारे इसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट होता है वो भी कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी मेकर के साथ होता है। उसको कॉफ़ी के कप में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इतनी ब्रूटली मर्डर्स होते थे कि हर किसी को लगता नहीं था कि ये किसी एक नॉर्मल आदमी के बस का है। तो हर किसी का शक उसी पे गया, क्योंकि वो ही वॉज अ वेरी टॉल हैंडसम मैन, एंड ही कैन बी ओवर पावर, एंड वो ही हो सकता था कि ये सब चीज़ें करता हो। तो लोगों का शक इसी पे जाता है। बट इज़ाबेल जो डिटेक्टिव होती हैं वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और जब उनको पता चलता है वो हर चीज़ के बारे में जब गहराई में जाती हैं, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पता करती हैं और उनसे भी पूछताछ करती हैं उस बंदे से, तो भी उनको हर चीज़ का एक ना कोई एक लिंक उनसे साथ लाजमी जुड़ता है। तो फर्स्ट मर्डर से उनका लिंक किस तरीके से जुड़ता था कि जब वो शहर में आए थे तो उनकी फर्स्ट मीटिंग उसी रात उनके साथ थी। तो बट उनके सारे सीसीटीवी कैमरास वर ऑल स्विच्ड ऑफ, जिसकी वजह से उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो इस वजह से इस केस से नहीं, बाकी हर केस से रिलेटेड भी उसके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस उनके पास नहीं आया। बट इन दी एंड जो पिटबुल था उनका, लेडी का, वो लेडी पे भौंका जो करता था, तो ऐसी वो किसी दिन ऐसी नॉर्मल डे में वो लेडी के घर पे शी वाज शाउटिंग एट हर हाउस, बट द लेडी वाज़न्ट देयर। तो इंस्पेक्टर वो उनके घर में एंटर होती हैं बगैर उनकी परमिशन के। तो वो वहाँ पे वो चीज़ें देखती हैं कि जो चीज़ें वो जिस तरीके से मर्डर्स हो रहे थे, तो मर्डर्स में हर बॉडी में से हार्ट मिसिंग था, और हार्ट की जगह पे रिप्लेस करके उनको फ्लावर दे दिए गए थे। तो उनके और उस लेडी के घर में उनको उसको इंस्पेक्टर को
हार्ट के और इस तरह के अदर मटेरियल्स भी बहुत सारे मिले जो कि सारे मर्डर से लिंक कर रहे थे। तो इन दी एंड यही पता चला कि वो लेडी ही किलर थी और सारे मर्डर्स के पीछे शहर में उन्हीं का हाथ था। और वो शी यूज टू डू ब्लैक मैजिक, वो ब्लैक मैजिक के ही उससे सारे मर्डर्स किया करती थी और बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया करती थी इनटू अदर आइटम्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं।